हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ लवर। सो आई होप आप सभी की जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। एमसीक्यू सीरीज़ में मैं आपका वेलकम करता हूं, जिसके अंदर मैं टर्म वन के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 और 7, इन सभी चैप्टर्स की जो एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ है वो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं अब तक 1 से लेकर चैप्टर 4 की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। राइट। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हैं, टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 20 एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली मैं काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड जो भी और कंटेंट है उससे एमसीक्यू नहीं बन सकता, उससे 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं बन सकता, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है, वो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 इज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। राइट। 20 एमसीक्यूज हैं, अपना स्कोर नीचे बताना, और यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो मैं बताऊंगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो टर्म 1 का पूरा सिलेबस है ना, इसके अंदर आपके जो चैप्टर कितने हैं, चैप्टर आपके 1 से लेकर पूरे 4 तक, उसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 6 और 7। ठीक है। इन चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, राइट, उसके साथ साथ एमसीक्यूज जो मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जिसमें इन सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस एमसीक्यूज, ठीक है, उनका मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ दूंगा। एक ही पीडीएफ वो होगी, पता नहीं कितने, काफ़ी सारे पेजेस हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स और प्लस में एमसीक्यूज और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। उसके लिए आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है। तो आपको इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स कर भी चुके हैं। आप सर्च करो ह्यूमैनिटीज़ लवर ऑन टेलीग्राम, या फिर आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पहली कॉमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो आप सर्च करो प्ले स्टोर पे। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन। ठीक है। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन के साथ। ये मैं आपको कुछ दिन, 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम जब आपके आएंगे ना, उससे जब फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हीं पीडीएफ्स को रीड कर लेना, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा आंसर दिखा दूंगा। ठीक है। आप पॉज कर लेना वीडियो को, राइट, और अपना स्कोर बताना मत भूलना। द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वर कॉइंड बाय ए सोशियोलॉजिस्ट नेम। तो एक दो टर्म्स आपको देखने को मिलती है, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन। ये किसने कॉइन की हैं, किसने बताई हैं? ठीक है। कॉलन मैकेंजी ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, अंडाल ने, संत कबीर। यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का मीनिंग क्या है? तो देखो, ग्रेट ट्रेडिशन का मीनिंग यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। इसका मीनिंग होता है कि ना, यहाँ पर जो भी ऐसे ट्रेडिशंस आने, ऐसे ट्रेडिशंस इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत फेमस ट्रेडिशंस होते हैं। काफ़ी जो फेमस ट्रेडिशंस होते हैं, जिनकी जो, फॉर एग्जांपल, ऐसे गॉड की वर्शिप करना, जिसकी वर्शिप कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जिनका सोसाइटी में जो स्टेटस है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि प्रिस्ट कर रहे हैं, किंग कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि फेमस ट्रेडिशंस आते हैं। लेकिन लिटिल ट्रेडिशन के अंदर कौन से ट्रेडिशंस आते हैं? जो कि लोकल होते हैं, जिनकी जो लोकल एरिया के लोग हैं वो उनकी वर्शिप कर रहे हैं या फिर उन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बारे में किसने बताया? ये जो दो टर्म्स हैं, इसको कॉइन किसने किया? सो वो थे आपके रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया। सो रॉबर्ट रेडफील्ड 20th सेंचुरी के अंदर इन्होंने बताया कि लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन जैसे भी कोई चीज़ होती है। राइट। ये टर्म्स को उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक और चीज़, वीडियो बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चाहूँ तो बहुत जल्दी आपको बता भी सकता हूँ 20 एमसीक्यूज 10 मिनट के अंदर। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी कवर होनी चाहिए, वेदर इट इज़ आपकी 30 मिनट लग जाएँ, 40 मिनट लग जाएँ। तो वीडियो बड़ी हो जाए तो कॉपरेट कर लेना, कोई भी चीज़ छोड़ने नहीं वाला मैं। ठीक है। सो अच्छे से आप कॉपी पेन लेके बैठो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वो आप लिख भी सकते हो। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द ट्रेडिशन इन विच द गॉडेसेस लाइक पार्वती और लक्ष्मी वर वर्शिप्ड। तो यहाँ पर आपको पता होगा, ऐसे आपको ट्रेडिशन का मतलब बताना है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जो गॉडेसेस होती हैं जैसे कि पार्वती, लक्ष्मी, ठीक है, इनकी वर्शिप की जाती है, वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर आता है। उसे या फिर हम जैन ट्रेडिशन कहते हैं, तांत्रिक ट्रेडिशन कहते हैं, या फिर हम निर्गुण ट्रेडिशन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, दैट इज तांत्रिक ट्रेडिशन। सो तांत्रिक ट्रेडिशन के अंदर क्या था, जो भी यहाँ पर गॉडेसेस है ना, उनकी वर्शिप की जाती थी, राइट। सो पहले यहाँ पर मैन की जो मैन गॉड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विष्णु, लॉर्ड शिवा, इनकी वर्शिप स्टार्ट की गई थी पीपल के द्वारा, लेकिन बाद में और गॉडेसेस जो थी वो इंक्लूड होती गई, गॉड भी थे प्लस गॉडेसेस भी आने लग गई, ठीक है, जो कि वाइफ हैं इन गॉड्स की, आपको पता होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर नजर मारे हम, तो क्वेश्चन थर्ड इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइप ऑफ भक्ति। तो भक्ति कितने टाइप की होती है, ठीक है, 2 टाइप की मैंने बताया था आपको अपनी वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि निर्गुण भक्ति, मतलब ये स्टेटमेंट है, का मतलब होता है आइडल वर्शिप, इसका मतलब विद एट्रीब्यूट्स, जहाँ पर गुण होते हैं। लेकिन सगुण भक्ति वो भक्ति होती है जहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं की जाती, मूर्ति पूजा नहीं की जाती, और यहाँ पर कोई भी गुण नहीं होते। एट्रीब्यूट्स का मतलब गुण, फीचर्स, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो देखो क्या लगता है आपको, बताओ मुझे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो दोनों जो स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट वो क्या है, रॉन्ग है। उल्टा दिया हुआ है ना, जिसने पढ़ा है वो समझ गया होगा। निर्गुण भक्ति वो भक्ति जहाँ पर कोई भी आइडल वर्शिप नहीं की जाती, सो नॉट आइडल वर्शिप। सगुण भक्ति जहाँ पर जो है आइडल वर्शिप की जाती है, मूर्ति पूजा होती है, ठीक है। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, तो दोनों यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो, निर्गुण भक्ति याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इन निर्गुण भक्ति पीपल डू नॉट डू आइडल वर्शिप, दे जस्ट इमेजिन गॉड। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस्लाम के अंदर होता है, अल्लाह को वो इमेजिन करते हैं। मस्जिद में कोई भी आपको मूर्ति नहीं देखने को मिलती। सगुण भक्ति में क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, विदाउट एट्रीब्यूट्स कहते हैं, विदाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ था एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है यहाँ पर गुण, कोई फीचर नहीं होते गॉड के, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, विद एट्रीब्यूट्स यहाँ पर है, ठीक है, सगुण भक्ति के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो विष्णु, शिवा, ठीक है, यहाँ पर हम मूर्ति बना के इनकी पूजा करते हैं, दैट इज सगुण भक्ति। सो भक्ति 2 टाइप्स की हमने कवर कर ली। मेक श्योर कि आप रिमेंबर करके रखो इस पॉइंट को। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपके सामने, मीराबाई सगुण भक्ति के एग्जाम्पल हैं, और संत कबीर निर्गुण भक्ति। ये खाली इमेजिन करते थे गॉड को, लेकिन मीराबाई क्या करती थी, उन्होंने जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी वो वर्शिप करती थी, उनको अपना लवर मानती थी, बेलव्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अलवर्स एंड न्यानर्स। सो अलवर्स और न्यानर्स के रिगार्डिंग कंसिडर करनी है स्टेटमेंट्स। तो अलवर का मतलब, अलवर वो होते हैं डिवोटीज होते हैं विष्णु के, न्यानर्स होते हैं डिवोटीज ऑफ शिवा, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि कौन से डिवोटी होते हैं विष्णु के, ऑप्शन होगा न्यानर, ठीक है, अलवर्स, बुद्धिस्ट, या फिर कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस टॉपिक जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, दोनों, या फिर नन। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अलवर जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे, न्यानर शिवा के थे, ये उल्टा भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6th सेंचुरी के अंदर क्या था, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पर अलवर और न्यानर्स निकल के आए बाहर। ये 2 ग्रुप्स थे, अलवर जो कि डिवोटी थे विष्णु के, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे ये, लॉर्ड विष्णु की, और न्यानर्स जो कि लॉर्ड शिवा की पूजा किया करते थे। और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे, अपने जो भी गॉड के पर्टिकुलर भजन्स हैं या हाइम्स हैं उनको वो गाते रहते थे, ठीक है। तो अलवर और न्यानर मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम तमिलनाडु, राइट। और ये किस किस के डिवोटी थे, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या है, विच कंपोजिशंस बाय द अलवर वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेदा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं डाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी कंपोजिशन हमें देखने को मिलती है अलवर्स की, ठीक है, जिनको ना तमिल वेदा कहा जाता है।
इन्होंने कोई कुछ बुक को कंपोज किया होगा, कोई टेक्स्ट को, ठीक है, और उस टेक्स्ट को एक तरीके से बताया जाता है कि वो तमिल वेदा है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट को आपको बताना है, वो टेक्स्ट का नाम क्या है। दैट टेक्स्ट इज नला ईरा दिव्या प्रबंधनम, ठीक है। अब ये क्या है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं, नला ईरा दिव्या प्रबंधनम टेक्स्ट ऑफ अलवर्स, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेदा, इट मीन्स देयर कंपोजिशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इनकी एक तरीके से कंपोजिशन है अलवर्स की, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किसकी कंपोजिशन थी, अलवर की। और एक तरीके से यहाँ पर क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इनके हाइम्स के बारे में, और किस गॉड की ये पूजा करते थे, सब कुछ यहाँ पर जो अलवर्स है उन्होंने कंपोज किया हुआ है इस टेक्स्ट के अंदर। बुक है एक बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको तमिल वेदा बोला जाता है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वाज द फेमस वुमन नयानर। तो एक फेमस वीमेन आपको बतानी है, नयानर, ठीक है। आपको पता होगा कि जो ये अलवर और नयानर का मूवमेंट था, इसके अंदर खाली मैन ही नहीं थे बल्कि वीमेन भी थी। तो आपको बतानी है फेमस नयानर वीमेन, ठीक है। तो दैट वाज अंडाल, दैट वाज कराईकल अमैयर, मीराबाई, या फिर टी नन ऑफ द अबव। सो दैट वाज कराईकल अमैयर, ठीक है। ये क्या थी, वीमेन थी, नयानर वीमेन, ठीक है। आपको मैंने बताया दो सेक्ट थे, अलवर और नयानर। तो अंडल जो है वो फेमस वीमेन है, फेमस वीमेन है किस ग्रुप की, अलवर्स की, ठीक है। जिनके जो गॉड होते हैं वो होते हैं विष्णु, उनकी ये पूजा करते हैं। कराईकल अमैयर वॉज द वीमेन नयानर, ठीक है। शी वॉज द डिवोटी ऑफ शिवा, क्योंकि नयानर तो डिवोटी थे शिवा के। सो मेक श्योर कि आप रिमेंबर करो इन सभी पॉइंट्स को। और इन्होंने क्या किया, कराईकल अमैयर ने अपने एफर्ट से इन्होंने क्या किया, एससेटिसिज्म का जो पाथ है उसको अडॉप्ट किया। इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जो भी आपकी मटेरियल वाली लाइफ है उसको छोड़ के सिंपल लाइफ फॉलो करना, एक सिंपल जीवन जीना, इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज द टेम्पल सच एज एट चिदम्बरम, Thanjore and Gangaikonda Cholapuram were constructed under the patronage of Chola rulers. The above temples were dedicated to which god? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टेम्पल्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट कराए गए थे चोला रूलर्स के द्वारा। कहाँ कहाँ पर, चिदम्बरम के अंदर, थंजावर के अंदर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के अंदर, ठीक है। ये जो टेम्पल्स है ना, ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को, यानी कि ये किस गॉड के टेम्पल हैं, लॉर्ड शिवा के, लॉर्ड हनुमान के, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड शिवा, ठीक है। सो लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या था, कि जो चोला रूलर्स थे ना, इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। ये जो भी अलवर नयानर के मूवमेंट थे, इन सभी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि किस टाइप की सपोर्ट ये प्रोवाइड करते थे, आपका बेसिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द चोला किंग्स ओसो इंट्रोड्यूस्ड सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हाइम्स इन द टेम्पल्स अंडर द रॉयल पैट्रोनेज, टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ टेक्स्ट, नेम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय अलवर, ठीक है, अलवर जो थे और जो नयानर्स थे, इनका जो भी मूवमेंट था वो फैल रहा था। तो उस समय जो भी चोला रूलर्स थे ना, वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, या तो इनके लिए टेम्पल बनवा दिए जो कि हमने अभी देखा, या फिर क्या करते थे, इनका जो भी हाइमन, इनके जो भी भजन है उनको एक टेक्स्ट में कंपाइल करवा दिया कि आपके ये जो भी भजन है इनको एक हम काम करवा देते हैं, जो भी आप गाते रहते हो उसको हम लिख देते हैं, किसी किताब के अंदर लिखवा देते हैं, जिससे आपके जो आने वाले जो भी पीपल हैं वो भी पढ़ सकें, ठीक है, कि क्या उनकी टीचिंग्स थी, क्या उनके कंपोजिशन थे। तो वैसे इन्होंने क्या करवाया, वैसे इन्होंने जो शिव जी जो हैं उनके जो हाइम्स है ना, उनको एक टेक्स्ट में क्या करवाया, कंपोज करवाया। उस टेक्स्ट का आपको नाम बताना है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज नला ईरा दिव्या प्रबंधनम, या फिर तेवारम, कबीर पंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम ले रहा हूं, आंसर को समझाने में भी, ताकि क्लियर हो जाए। सो दैट इज तेवारम, आपने पढ़ा होगा। चोला रूलर्स की यहाँ पर बात है तो चोला एम्पायर के बारे में देख लो, इस वाले एरिया में चोला डायनेस्टी ने रूल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ से ही तो तमिलनाडु से ही जो मूवमेंट है अलवर न्यानर का वो स्टार्ट हुआ, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इससे पहले आप ये भी यहाँ से भी रीड कर सकते हो कि रॉयल पैट्रोनेज, इसके लिए आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब कि किंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके लिए टेम्पल बनवा दिया या फिर इनकी जो भी हाइम्स है उनको टेक्स्ट में कंपोज करवा दिया, ये सारी चीज़ें वो करवाते थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वीरा शिवा ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के अंदर एक वीरा शिवा ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था जिसको लिंग्यात मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको इन ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसिडर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इट वाज लेड बाय ए ब्राह्मण नेम्ड बसावना। तो बसावना नाम के ब्राह्मण ने स्टार्ट किया जो कि जैन मंक थे और जो चालुक्य किंग के कोर्ट में ये क्या थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे। सेकेंड इज द फॉलोवर वर नॉन एज न्यानर्स। इनके जो भी फॉलोवर्स हैं उनको न्यानर्स कहा जाता था। थर्ड इज दे वर इन अगेंस्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे और ये सपोर्ट नहीं करते थे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को और विडो रीमैरिज को। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद मैरिज होनी चाहिए और विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, उसको ये सपोर्ट नहीं करते थे। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है। आप एक एक स्टेटमेंट आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको रीड करके चलना। अब देखो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब आप ना एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। इनके क्या जो फॉलोवर्स हैं उनको न्यानर्स कहते थे, नहीं लिंगियास कहते थे। तो जहाँ पर भी दो आ रहा है वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हो दे डू नॉट सपोर्ट। ठीक है, दे डू नॉट सपोर्ट पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस एंड विडो रीमैरिज, बल्कि ये सपोर्ट करते थे कि जो शादी जो होनी चाहिए वो प्यूबर्टी के बाद होनी चाहिए, प्यूबर्टी की जो एज होती है उसके बाद होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करते थे और विडो की रीमैरिज होनी चाहिए। यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है, तो जहाँ पर 4 आ रहा है वहाँ को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर ही आ रहा था, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, किसी भी आप ना किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उठाओ, एलिमिनेशन टेक्निक को लगाओ। ठीक है, आपका आंसर सामने होगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट होंगी आपकी पहली और तीसरी। ठीक है, सो ये थे बसावना जिन्होंने स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूजा की जाती थी लॉर्ड शिवा की, बट इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग। राइट, सो यू कैन यूज़ द एलिमिनेशन टेक्निक इन दिस क्वेश्चन। तो कैसे आपको यूज़ करना है इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है ताकि एग्जाम में भी आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ कर सको। उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन क्या है, आपका जो 10th क्वेश्चन है वो ये है डैश आर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। तो जो इस्लामिक स्टडीज़ होती है, ठीक है, उनके स्कॉलर्स को, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको जो इस्लाम है उसका काफ़ी ज्ञान होता है, उसका स्कॉलर होता है वो, उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उलेमा। सो उलेमा आर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। यहाँ पर क्या होता है, जो भी मुस्लिम रूलर्स थे ना उनको गाइड करते थे ये स्कॉलर्स। अब एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको एक चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, तो उस समय क्या थे, जो उलेमा थे उनको नॉलेज होती थी जो भी इस्लाम है उसके बारे में। तो जो भी मुस्लिम रूलर्स थे वो इनसे गाइडेंस लेते थे और इन्हें क्या करना होता था, रूल करना होता था अकॉर्डिंग टू शारिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो शारिया क्या है, शारिया इज़ द लॉ गवर्निंग मुस्लिम्स। तो एक लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो, लॉ है इनका, जिनके अकॉर्डिंग रूल करना होता था इन मुस्लिम रूलर्स को। और इनको गाइड कौन करता था, उलेमा, जो कि स्कॉलर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले शारिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला है बी शारिया और फिर बा शारिया। ठीक है, वो लोग जो कि शारिया को फॉलो नहीं करते वो हैं बी शारिया के अंदर आते हैं, और बा शारिया के अंदर वो आते हैं जो कि शारिया को फॉलो करते हैं, यानी कि जो फॉलो करते हैं लॉ को, मुस्लिम लॉ को। ठीक है, वो हैं बा शारिया, और जो फॉलो नहीं करते वो बी शारिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज डैश इज अ प्रैक्टिस वेयर वीमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल होम विद देयर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड में कम टू स्टे विद दैम। तो ऐसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं जहाँ पर, ठीक है, मैरिज अपनी शादी के बाद अपने चिल्ड्रन और हस्बैंड के साथ अपने ही घर में रहती है। ठीक है, घर जमाई वाला सिस्टम आप कह सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रैक्टिस को, उसको क्या, इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं मैट्री लोकल रेजिडेंस। ठीक है, मैट्री का मतलब ही होता है, जैसे आपने मैट्रीलिनी पढ़ा होगा, मदर, विमेन, यहाँ से ये वर्ड आया हुआ है। तो मैट्री लोकल रेजिडेंस इसको हम कहते हैं। अब आप बोलोगे आपकी बुक में ये जो चैप्टर है आपका 6, इसमें ये क्यों यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या था, आपने पढ़ा होगा जब इस्लाम आ रहा था इंडिया के अंदर, तो जो भी मुस्लिम रूलर्स थे ना, तो जो भी मुस्लिम रूलर्स थे या फिर ट्रेडर्स आ रहे थे वो क्या करते थे, वहाँ की जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं उनको वो अडॉप्ट कर लिया करते थे।
फॉर एग्जांपल केरला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। तो यहाँ पर केरला के अंदर जो भी उस समय मुस्लिम ट्रेडर्स आते थे वो क्या करते थे, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि MALAYALAM मलयालम, ठीक है, राइटिंग पे फोकस मत करना इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। सो मलयालम, राइट, तो मलयालम वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट किया उन्होंने, मैट्रिलिनी, ठीक है, जो मैट्रिलिनी है उसको अडॉप्ट किया। उसके साथ साथ वहाँ का जो एक लोकल ट्रेडिशन था वो था मैट्रिलोकल रेजिडेंस, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो वहाँ ऐसा होता था इंडिया के अंदर, तो जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं वो भी अडॉप्ट कर लिया करते थे इन चीज़ों को, ठीक है, वहाँ के लोकल कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, राइट। सो याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेयर इज अतिया मॉक्स इज लोकेटेड। तो आपकी बुक में 2 मॉक्स के बारे में, ठीक है, मस्जिद के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो उनमें से एक अतिया मॉक्स है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, बांग्लादेश में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में या फिर पाकिस्तान में। सो वो लोकेटेड है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मॉक्स के बारे में मेंशन है, एक तो अतिया है और एक है शाह हमादन मॉक्स। ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर है। इंडिया में भी कहाँ पर है, श्रीनगर, श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा, ये बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी बुक में यहाँ पर यह भी मेंशन है कि जो उस समय मॉक्स बन रहे थे जब इस्लाम इंडिया में आया था, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो मॉक्स है बांग्लादेश का, ये बना हुआ है किससे, ब्रिक, तो जो ब्रिक्स है उसका बना हुआ है। और ये वाला जो मॉक्स है ये वुड का बना हुआ है, जो कि इंडिया में श्रीनगर में देखने को हमें मिलता है। और इनका जो फेस होता था ना, ओरिएंटेशन, वो टूवर्ड्स मक्का होता था, ठीक है। मक्का किस साइड है, यहाँ पर आप देखो, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट, ये आपका ईस्ट, और यहाँ पर ही साउथ, इस साइड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी इनके जो ओरिएंटेशन होती थी, यानी जो फेस होता था कोई भी मस्जिद बन रहा है उसका, वो मक्का की तरफ होता था, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना मक्का सऊदी अरेबिया में, तो वो वेस्ट साइड है। ऑलराइट, तो इतने पॉइंट्स आप क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लो। आपको पता होगा यहाँ पर कि इन्हें 5 पिलर होते हैं, इस्लाम के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हर एक को अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। वो क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके प्रिंसिपल्स। पहला है इनका एक ही गॉड होगा, अल्लाह, ठीक है। और मोहम्मद प्रॉफिट जो मोहम्मद है वो क्या होंगे, मैसेजर होंगे, ठीक है, मैसेंजर होंगे। इन्हें ऑफर करनी होगी 5 टाइम प्रेयर एक दिन के अंदर, ठीक है। इन्हें जो दान है, एल्म्स का मतलब होता है दान, पुअर को देने होंगे। इन्हें व्रत रखना होगा, व्रत इन द मंथ ऑफ रमजान। और इन्हें पिलग्रीमेज परफॉर्म करनी होगी मक्का। तो ये मक्का इन्हें जाना होगा, हज की यात्रा जिसको आप कहते हो। पिलग्रीमेज का मतलब कोई भी रिलीजियस, आपका रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपकी यात्रा होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिलग्रीमेज, राइट। सो ये पांच प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 इज, अब सूफीज़म टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे काफ़ी सारे। द वर्ड तसफ इन इस्लामिक टेक्स्ट इज़ यूज्ड फॉर विच कम्युनिटी रिलीजन। तो एक वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है तसफ, ये इस्लामिक टेक्स्ट में किस कम्युनिटी के लिए यूज़ किया गया है, हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सूफीज़म के लिए, या फिर सिखिज़म के लिए, किस रिलीजन के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए ये यूज़ किया गया है। सो ये यूज़ किया गया है सूफीज़म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सूफीज़म के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पहले आप इससे रिलेटेड चीज़ें देखो, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। सूफीज़म जो है ना वो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में कोइन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है सूफीज़म, वो इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर सूफीज़म वर्ड मेंशन नहीं है, तसफ जो वर्ड है वो मेंशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्टोरियंस है वो ये पता लगाते हैं कि जो सूफीज़म वर्ड है वो आया कैसे, इसका मीनिंग क्या है। तो कुछ का मानना ये है कि जो सूफीज़म वर्ड है ना वो इस वर्ड से आया, सूफ से, जिसका मतलब वूल होता है। इसका मतलब कि जो भी क्लोथ्स होते हैं जो कि सूफीज़ लोग पहनते हैं, वहाँ से ये वर्ड आया है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये जो सूफीज़म वर्ड है ये साफ़ा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है प्योरिटी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि सूफा वर्ड से आया हुआ है सूफीज़म, जिसका मतलब होता है कि द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट मॉक्स वेयर ए ग्रुप ऑफ क्लोज फॉलोवर्स असेंबल टू लर्न अबाउट द फेथ। यानी कि जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो प्रॉफिट का जो भी मॉक्स है, मस्जिद है, उसके बाहर का एरिया, ठीक है, जहाँ पर जो भी फॉलोवर्स हैं उनके वो आके क्या करते हैं, फॉलोवर्स आके असेंबल होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है।
तो थोड़ा बेसिकली आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए, एक बार आप इसको रीड कर लेना। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सूफीज़म, दो वर्ड्स और आप जान लो, सिलसिला और खानका या फिर हाउस वाइज, ये भी एग्जाम में आ सकता है। सिलसिला का मतलब होता है कि जो भी चेन होती है, ठीक है। सपोज मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल देके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कल किसी और को पढ़ाते हो, फिर वो किसी और को, तो ये जो चेन बनती जाती है ना, जिसके अंदर जो भी पावर है या फिर नॉलेज है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होती जाती है, इसको हम सिलसिला कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर सूफीज़म के अंदर जो भी इनके शेख होते हैं, इनके जो भी हेड होते हैं, उसको हम पीर कहते हैं या मुर्शिद भी कह देते हैं या फिर शेख कहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो भी पावर है ना, पावर, इनकी जो भी टीचिंग्स है, वो एक कोई पर्टिकुलर लीडर, ठीक है, के बाद जो उनके डिसाइपल हैं, ठीक है, उनमें ट्रांसफ़र होती रहती थी, उसको हम सिलसिला कहते हैं, एक चेन होता है ये, ठीक है। खानका का मतलब होता है कि जो भी इनका शेख है ना, कोई भी गुरु है, उसका घर, ठीक है, उसका घर को हम क्या कहते हैं, खानका कहते हैं या फिर हॉस्पाइस कहते हैं, राइट। सो इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खानकास के बारे में, तो काफ़ी सारे सिलसिलाज, मैंने आपको बताया सिलसिला क्या होता है, काफ़ी सारे सिलसिलाज देखने को मिलते हैं हमें। उनमें से एक सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला के अंदर जो भी खानका है, यानी कि चिश्ती सिलसिला हमें देखने को मिलता है जहाँ पर इनके कोई पर्टिकुलर फाउंडर होंगे, उनका कोई घर होगा, ठीक है। तो वो कैसा था, एक बार आप देख लो, ठीक है। सो इट कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल रूम्स एंड बिग वेयर डिसाइपल्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स लिव्ड, ठीक है। तो छोटे बड़े रूम्स होते थे काफ़ी सारे। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता था, देयर वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ वेयर शेख लिव्ड। तो जो इनके शेख थे वो कहाँ पर रहते थे, स्मॉल रूम था, वहाँ पर रहते थे। और विजिटर्स आते रहते थे मॉर्निंग में, इवनिंग में इनसे मिलने। 24 आवर लंगर चल रहा होता था वहाँ पर। हर तरह के लोग वहाँ पर आते थे, ठीक है, उनसे मिलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, राइट। उसके साथ साथ अमीर खुसरो या फिर ये जियारुद्दीन बरैनी और अमीर हसन सिज्जी, इन सब ने क्या है, शेख के बारे में लिखा है। देखो आपको प्लेलिस्ट में एक और दे दूंगा नीचे, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ लेक्चर के लिए, ठीक है, इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर डिटेल लेक्चर, वो आप देख लेना। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ। तो आप उन वीडियोस को देख लेना, उसके बाद देखना इसको, तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी, राइट। तो ये चिश्ती के बारे में हो गया। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, अभी सूफीज़म के बारे में बताया। सूफीज़म क्या है, टसफ वर्ड मेंशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिलसिला के बारे में बताया और खानका के बारे में बताया। एक सिलसिला की हमने बात की, कौन सा सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, और उसका जो खानका है, ठीक है, यानी कि जो चिश्ती सिलसिला के जो भी शेख है, उनका घर कैसा था, क्या फीचर थे घर के, कैसे लंगर हो रहा है वहाँ पर, उन सब के बारे में हमने पढ़ा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैश इज द पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ एनी सूफी संत। यहाँ पर आपको पता होगा जो भी सूफी संत थे, वो उनकी डेथ के बाद क्या बनाया जाता था, इनका टॉम्ब बनता था, दरगाह जिसको कहते हैं। तो अगर आप उस दरगाह पे विजिट करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है। आपको ना इस चैप्टर में काफ़ी सारे वर्ड्स और टर्म्स दिखने को मिलेंगी, लेकिन घबराओ मत, काफ़ी सारे हैं, सबको आपको याद नहीं रखना। जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वही आप याद करते चलो, उससे आपका काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, उसे कहते हैं जियारत, ठीक है। सो यहाँ पर जियारत का मतलब कि पिलग्रिमेज टू द दरगाह ऑफ एनी सूफी संत। कवाली आपको पता होगा, इनके एक तरीके से क्या होते हैं, जैसे हिंदू हिंदू रिलीजन के अंदर भजन होते हैं ना, वैसे इनकी कवालीज होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप जियारत के बारे में पढ़ रहे हो, इट मीन्स दरगाह के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिला के फाउंडर हैं, ठीक है, चिश्ती सिलसिला के फाउंडर हैं। इनकी दरगाह बहुत फेमस है, अजमेर में लोकेटेड है। क्यों है, क्योंकि ये बहुत दयालु थे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या थे, तुगलक, अकबर जैसे जो राजा हैं, उन्होंने विजिट किया इनकी दरगाह को, और ये ट्रेड रूट में लोकेटेड है ये दरगाह, काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है ये, राइट। सो चिश्ती सिलसिला के बारे में स्टडी किया। इनके फाउंडर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह, इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी दयालु थे, गरीब लोगों की हेल्प करते थे ये। और उसके साथ साथ इनकी दरगाह फेमस क्यों है, एक दो पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन है कि दरगाह कहाँ पर लोकेटेड है, भोपाल में, अजमेर में, पुणे में, दिल्ली में। अभी बताया मैंने अजमेर में, विच इज़ इन राजस्थान, ठीक है। सो चिश्ती सिलसिला हमने देखा।
तो चिश्ती सिलसिला के फाउंडर हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और इनकी दरगाह है राजस्थान के अंदर अजमेर में। यह आपको ये याद रखना है। एक बार आप ये भी देख लेना कि ये भी अदर चिश्ती सिलसिला के टीचर्स हैं, क्योंकि सिलसिला में एक पर्टिकुलर लीडर होगा, फाउंडर होगा, उसके बाद उनके डिसाइपल के बीच में ये जो पावर है उसका ट्रांसफ़र होती रहेगी ये पावर। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे डिसाइपल्स इनके देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, टीचर्स कहेंगे, अदर टीचर्स। फाउंडर तो ये होगा, ये अदर टीचर्स हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। शेख फारिरुद्दीन गंजी शकर, शेख निजामुद्दीन उलिया, शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इसको देखता हूँ मैं कौन कौन अटैम्प्ट कर पाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड डैश turn to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution। यहाँ पर इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इस्लाम के अंदर क्या था, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप था ना, रिलीजियस माइंडेड पीपल के जो लोग थे वो बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो मटेरियलिज्म था वो बढ़ता जा रहा था। इट मीन्स कि जो लोग हैं वो फोकस कर रहे थे मोह माया यानी कि जो वेल्थ है उसके ऊपर, ठीक है, और जो उनका रिलीजन है उसके ऊपर वो कम फोकस कर रहे थे, लोगों की हेल्प के ऊपर कम फोकस कर रहे थे, ठीक है। एस्थेटिसिज्म को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, सिंपल लाइफ नहीं जी रहे थे। तो वो कौन सी कम्युनिटी इस्लाम में से बाहर निकली, ये मैं काफ़ी अच्छे से कवर कर चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। आप अगर चैप्टर 6 सर्च करोगे, हिस्ट्री क्लास 12 बाय ह्यूमैनिटीज़ लवर, आपको वीडियो मिल जाएगी, एक बार आप देख लेना। वो हिंदू थे या फिर इस्लाम, सूफीज़म, सिखिज़म, तो वो कौन सा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है? सिंपल सूफीज़म है, ठीक है। आपको पता होगा सूफीज़म निकला इस्लाम में से, जब ये इस्लाम के अंदर जो भी पीपल थे वे फोकस कर रहे थे कि यहाँ पर जो उसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि जो किंगडम है, ठीक है, या फिर जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, जिसमें आप फोकस करते हो वेल्थ के ऊपर एज़ कम्पेयर टू रिलीजन, तो यहाँ पर ये बाहर निकले। इन्होंने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। तो ये सूफीज़म थे और इनको फॉलो करने वालों को हम क्या कहते हैं, सूफिस्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसको एक बार आप रीड कर लेना। ये जो मैंने बताया अभी आपको वही इसमें लिखा हुआ है, राइट। सो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, रीड कर लेना इन सभी को, और टाइम भी लगता है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर। सो कबीर दास जो थे उनके गुरु कौन थे? अंगद थे, रायदास, रामानंदा, या फिर नन ऑफ द अबव। सो दैट वॉज रामानंदा, ठीक है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। सो कबीर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिससे एमसीक्यू बन सकता है वो देख लो। इनके गुरु रामानंदा थे, ठीक है, और हमें नहीं पता कि ये हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट माना ये जाता है कि इनका जन्म जो है वो हिंदू फैमिली में हुआ, लेकिन इनको रेस किया पुअर मुस्लिम फैमिली ने। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो सोर्सेज इनके देखने को मिलते हैं वो याद रखना। बीजक नाम का सोर्स हमें कबीरपंथी, ठीक है, कबीरपंथी वो लोग जो कि कबीर को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने प्रिपेयर किया है बीजक नाम का टेक्स्ट। कबीर ग्रंथावली, दादू पंथ, ठीक है, अधिग्रंथ साहिब, गुरु अर्जन देव, इन्होंने कंपोज किया इस टेक्स्ट को, और इनकी हैजोग्राफी। तो इसको इन तीनों पॉइंट को याद रखना, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इनकी टीचिंग्स को एक बार रीड कर लो। वैसे कम चांसेस है टीचिंग्स इनकी आए, मतलब एमसीक्यू की फॉर्म में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके, बट एक बार आप रीड कर लेना। ये मैंने अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है, यहाँ पर मैंने अटैच इसलिए किया है ताकि आप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। तो खालसा पंथ जो कि आर्मी है, ठीक है, आर्मी ऑफ प्योर जिसको कहा जाता है, तो इसकी स्थापना किसने करी, कौन से सिख गुरु ने करी? गुरु तेज बहादुर ने, या फिर गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु अर्जन देव ने? सो द करेक्ट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की है, किसकी? आर्मी ऑफ प्योर खालसा पंथ की, ठीक है। सो यहाँ पर आप, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिखिज़म, सो गुरु नानक ने सिखिज़म रिलीजन को फाउंड किया, ठीक है। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहो तो रीड कर सकते हो आप। ये इन्फॉर्मेशन जो बताऊंगा मैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, अपनी डेथ के बाद गुरु नानक देव ने अंगद को अपना प्रीसेप्टर चुना, अंगद को याद रखना। और इनके जो 5वें प्रीसेप्टर हैं कौन? गुरु अर्जन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपाइल किया, मतलब कंपाइल करना, ठीक है। क्या कंपाइल किया?
इन्होंने जो भी हाइम्स है ना बाबा गुरु नानक के, उसके साथ साथ 4 और सक्सेसर के, क्योंकि ये देखो 5वें प्रीसेप्टर है, 5वें टीचर हैं, तो इनसे पहले 4 टीचर हैं, ठीक है, जिनमें से गुरु नानक भी हैं। उनके जो भी भजन हैं, ठीक है, हाइम्स हैं, उनको कंपाइल किया। उसके साथ साथ कुछ पोएट के जैसे कि बाबा फारिड, रविदास, कबीर, ठीक है, इनको क्या किया इन्होंने, क्या किया, इन सभी को कंपाइल किया, मिक्स किया, ठीक है, एक किताब के अंदर, एक बुक के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिग्रंथ साहिब कहते हैं। याद रखना किसने कंपाइल किया है ये, 5वें गुरु ने, जिनका नाम है गुरु अर्जन देव। और इन हाइम्स को हम गुरबानी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर 10वें जो इनके गुरु हैं, प्रीसेप्टर हैं, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने क्या किया है, 9वें जो इनके गुरु हैं, 9वें, टोटल 10 गुरु आपको देखने को मिलेंगे सिखिज्म के अंदर, ठीक है। और लास्ट में यही है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। सो 9वें गुरु की, जिनका नाम है गुरु तेज बहादुर, इनकी जो भी कंपोजिशंस है ना, इनकी जो भी टीचिंग्स हैं, उनको इन्होंने कंपोज किया है एक टेक्स्ट के अंदर, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब, सो द करेक्ट आंसर विल बी गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि कोई भी जो पर्सन होगा सिखिज्म को फॉलो करने वाला, उसको ये 5 चीज़ें फॉलो करनी है। 5 सिंबल हैं, ठीक है। अनकट हेयर, हाथ में छुरा रखना है, डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहनने हैं, एक कंघी रखनी है, कॉम्ब, और एक स्टील का बैंगल, कड़ा पहनना है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बार आप टीचिंग्स को भी रीड कर लेना, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अगर वैसे आपके क्वेश्चन आ रहे होते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, ये शाबद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार आप रीड कर लेना, राइट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द बिलो इन्फॉर्मेशन इज अबाउट वूम। सो 2019 का पेपर देखना एक बार आप, ठीक है। आई थिंक 2019 या फिर 20 है, ठीक है। इसमें से आप देख लेना, एमसीक्यू जब ऐड हुए थे तो ये वाला इस टाइप का एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि कुछ यहाँ पर लाइंस दे दी जाएंगी और बोलेंगे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है। शी वॉज बॉर्न इन मारवाड़, राजस्थान। हर लवर वॉज कृष्णा, हर प्रिसेप्टर वॉज रायदास। सो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हर कोई बता देगा, ठीक है। मीराबाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी मीराबाई। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो प्रीसेप्टर थे वो रायदास या फिर रविदास, ये थे। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थी ये सभी लोग कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में ही थे, ठीक है। कोई फेवर नहीं कर रहा था उस समय, मतलब जो भी तंग आ चुका था, ठीक है, खाली ब्राह्मण्स वगैरह जो कि इंजॉय कर रहे थे काफ़ी, वही फेवर करते थे। बट हमने देखा बसावना भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में होके लिंगियात मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3-4 मैंने कराया इसके बारे में आपको अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन से जो पर्सनैलिटी हैं वो फॉलो करते थे सगुण भक्ति को, जिसमें क्या होती है, आपकी मूर्ति पूजा होती है। कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई या फिर नन ऑफ द अबव। सो मीराबाई, ठीक है, ये भी निर्गुण भक्ति फॉलो करते थे, ये भी सगुण भक्ति। वॉज फॉलोड बाय द मीराबाई, ठीक है, कृष्णा की इन्होंने पूजा की थी, मीराबाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस वाले क्वेश्चन आप देख लो, खाली मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे आपसे पूछेंगे ये इमेज किसके बारे में है, ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर। सो पहली आप ये वाली इमेज देखो, यहाँ पर ये इमेज है एन इमेज ऑफ शिवा एस नटराज, ठीक है। ये किस एम्पायर के टाइम पे बनी, चोला एम्पायर के टाइम पे, ये भी याद रखना, ठीक है। किसकी बनी है, ब्रॉन्ज की, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये वाली इमेज, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये क्या है, ये जगन्नाथ है, लॉर्ड कृष्णा, ये इनकी बहन सुभद्रा और ये बलराम, ठीक है। तो ये हमें कृष्णा की इमेज देखने को मिलती है उनके ब्रदर और सिस्टर के साथ। लेकिन यहाँ पर आप कृष्णा मत लिखना, जगन्नाथ आपको एग्जाम में या फिर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अलवर और न्यानर थे, इनके अंदर क्या था, जो वीमेन का रोल भी काफ़ी था। तो यहाँ पर हमने न्यानर के अंदर देखा था कराइकल अमैयर नाम की वीमेन बहुत फेमस थी, न्यानर वीमेन थी, जिनके जो गॉड थे वो शिवा थे, इनकी वो पूजा करती थी। तो ये उनका ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ठीक है। सो ए 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज ऑफ कराइकल अमैयर हु वॉज द फेमस वीमेन ऑफ न्यानर, ठीक है, एंड डिवोटी ऑफ शिवा। सो ये सभी क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है।
आप चाहो तो वीडियो को एक बार और देख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। अब आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना नीचे, पीडीएफ और ग्रुप आप ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एक वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी आपको लग रही है, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएंगी। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।